नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं असीम उस्मान ओखला टाइम्स के लिए इस वक्त ओखला विहार में हूँ। जैसा कि आप जानते ही आजकल ओखला विहार में पानी के मुद्दे को लेकर काफ़ी चर्चा बनी हुई है और एक भूख हड़ताल भी शुरू हो गई है। और मज़े की बात यह है कि इस भूख हड़ताल में यहाँ का जो रिलीजियस बॉडी है कहकशां मस्जिद की, जो आप उसके बारे में जानते होंगे, बहुत प्रोमिनेंट रिलीजियस बॉडी है यहाँ पर, वो भी इसमें इन्वॉल्व है क्योंकि वहाँ ज़्यादातर यहाँ के नमाजी जाते हैं और उनको प्रॉब्लम होती है और मस्जिद में भी वज़ू की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उन लोगों ने इस भूख हड़ताल को समर्थन दिया है। और इसी मस्जिद के सामने ये भूख हड़ताल करने वाले जो लोकल लोग हैं वो बैठे हुए हैं। और मुझे इस भूख हड़ताल और पानी की समस्या से संबंधित एक फ़िल्म का प्लॉट याद आ रहा है, जो कि श्याम बेनेगल की एक फ़िल्म थी वेल डन अब्बा। उसमें एक कुआं खुदवाने के लिए, लोगों को पानी मुहैया कराने के लिए कुआं खुदवाना था। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा जो प्रोटैगनिस्ट था। उसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए एक और यहीं के इलाके की एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी किसी एक संस्था ने, मुझे वो भी याद आती है, जिसका नाम होली वाटर है, जिसमें ये दिखाया था कि कैसे रिलीजियस बॉडीज़ अगर इश्यूज़ को एड्रेस करें तो वो सॉल्व होने के कगार पे खड़े हो सकते हैं। तो रिलीजियस बॉडी का जो एक इनकरेजमेंट है, उसी के साथ हम यहाँ के इन लोकल लोगों से मिलते हैं जो इस वक्त भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। देखते हैं उनका क्या एक एंगल है इस भूख हड़ताल को करने के लिए। जनाब सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? जावेद हसन खान। जावेद साहब, ये क्या मुद्दा है और आप इसमें कैसे इन्वॉल्व हैं? देखिए साहब, ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा तो असल ये है कि इजराइल जो है वो फ़लस्तीन पे बम क्यों मार रहा है। यहाँ तो ज़रूरत है जी। और ज़रूरत भी इतनी बेसिक है कि यहाँ पर जो अंडरग्राउंड वाटर है उसकी लाइन तकरीबन कोई 5 साल के करीब हो गए, 3 से 5 साल हो गए। और मुस्तकिल मैं खुद भी, अमानतुल्लाह साहब जो हमारे MLA हैं, हमारे भाई की तरह है, उनके खुद भी मैं कॉन्टेक्ट हूँ और कोई मीटिंग उनसे हमारी ऐसी नहीं हुई जिसमें हमने उनको ये परेशानी ना बताई जी। लेकिन अब ये हालत हो गई है कि यहाँ पर अगर पानी आ रहा है तो गटर का आ रहा है और नहीं तो पानी है ही नहीं। तो अब ये मजबूरी हमारी बन गई है क्योंकि अब यहाँ से लोग जो है क्या है कि घर छोड़ कर भी जा रहे हैं। जी। जो किराएदार थे उन्होंने अबुल फजल या बटला हाउस को बेहतर समझ लिया है कि भाई वहाँ चले जाओ, ओखला विहार में तो पानी है ही नहीं, जबकि हमारा थोड़ा सा यहाँ का सिस्टम ख़राब है। अब ये सिस्टम कैसे सही होगा, मेन बात ये है। अब इस पर हमें बैठ करके एक सीरियस तरीके से बात करनी चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ जो मेन लाइन पड़ी हुई है यानी अंडरग्राउंड वाटर, वो तकरीबन 20-25 साल हो गए पड़े हुए। अब वो लाइन गल चुकी, बिल्कुल जगह जगह से डैमेज हो गई है। तो हमारे यहाँ जो भी 14, 15, 16 बोरिंग चल रहे हैं, है ना, तो वो उनका पानी पूरा नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है कि पानी वेस्ट ज़्यादा हो रहा है, लोगों को मिल कम रहा है। तो अब इसमें एक हमारा ये मेन लाइन का रिटेंडर हो जाए और हमारी पूरी पहले मेन लाइन डले ओखला विहार की, उसके बाद उससे मेन लाइन से गलियों में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए और ये फिर उसके बाद हमारे जितने भी ये लगे हुए हैं मोटर पंप लगे हुए हैं ये उसमें कनेक्ट कर दिए जाए और इनमें टाइमर लग जाए और ये सब एक साथ चले। और फिर हम लोगों से कहें भाई अपने डोर स्टेप पे आप चेक करो, आप वहाँ से पानी लो, आप सड़क पे से पानी नहीं लेंगे, दूसरी गली से पानी नहीं लेंगे। तो यहाँ पर तो काफ़ी खरीद के पानी लिया जाता है। ले रहे हैं ये सब पानी। तो कितने का पड़ता है? और 400-500 रुपए का पानी जो है एक फैमिली के लिए, आप भी समझदार हैं भाई, अगर 5 मंजिल पे 4 मंजिल पे रह रहा है तो 40 रुपए की केन है। ये कोई झगड़ा नहीं है, ये तो एक डिमांड है। आइए बताइए, अगर हम डिमांड अपने MLA से नहीं करेंगे तो कहाँ जाके करेंगे? सुनने में आया जा रहा है कि ये जो प्राइवेट पानी लिया जाता है वो भी बहुत साफ़ नहीं है, जिसकी वजह से बीमारियाँ यहाँ पर काफ़ी, टाइफाइड जैसी बीमारी। नहीं, बिल्कुल उसकी आप प्योरिटी की तो बात ही नहीं कर सकते क्योंकि देखिए वो केन में पानी भर के ला रहा है, वो कहाँ से पानी आपको भर के दे देगा ये तो आपको भी नहीं पता चल सकता ना। तो इस मुद्दे हैं। इसके अलावा आप क्या मुद्दे सोचते हैं कि इस पानी संबंधित कहकशां मस्जिद का क्या इन्वॉल्वमेंट रहा? नहीं, कहकशां मस्जिद का तो ये रहा कि भाई यहाँ से अल्लाह का घर है, यहाँ से हमें अल्लाह तो कुछ ना कुछ हमारी मदद दे के अल्लाह ही मदद करता है। तो अल्लाह हो सकता है वो भी नमाजी आदमी है, जमातों में भी जाते हैं विधायक जी, है ना, हमने उनके पीछे नमाज भी पढ़ी है, वो खाली सियासत ही नहीं कर रहे, इमामत भी कर लेते हैं वो हमारी कभी कभी, हमारे भाई की तरह है। हमें कोई मतलब वो नहीं है कि हमारी डिमांड है, लोग इसे मुद्दा समझ रहे हैं, मुद्दा नहीं है। अच्छा, किससे मांगने जाएंगे हम? मतलब वोट देंगे, काम करेंगे और भाई बनाएंगे अमानतुल्लाह को, है ना, और पानी मांगने जाएंगे कहाँ? रेखा गुप्ता के पास। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना हमारे लिए। तो कब ये हड़ताल, भूख हड़ताल पे कितने लोग बैठे हैं? देखिए, यहाँ पर हम अभी 4 लोग बैठे हुए हैं
ठीक है, एक हमारे जाहिद साहब है जो अभी फ्रेश होने के लिए गए हुए हैं, है ना, बरसात थी, कपड़े वगैरह भीग गए थे, और ये शहजाद साहब बैठे हुए हैं और मैं बैठा हुआ हूँ, और हमारे तकरीबन असद भाई हैं वो भी गए हुए हैं। तो आप लोग कब तक अभी इसे जारी रखेंगे? देखिए, ये तो जब तक हमारे MLA साहब चाहेंगे जब तक हम बैठे रहेंगे, वो तो उनके हाथ में है। वो अगर हमें अभी चाहेंगे तो हम अभी उठ जाएंगे, हमने तो उनके कभी खिलाफ वर्जी की नहीं। तो ये बताएं कि आप पानी से और क्या क्या संबंधित परेशानियां यहाँ पर हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे MLA साहब जो है अमानतुल्लाह साहब, ओखला की तमाम परेशानियों से जगह जगह से वाकिफ़ हैं। यहीं मतलब यहीं उनकी ज़िंदगी गुजरी है। मैं कोई उन्हें परेशानी बताऊं, ये कोई मतलब कोई नहीं, आप हमारी जनता को बताइए, जो लोग नए लोग हैं। जनता को मैं बता दूं, यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त जो ओखला विहार का है, क्योंकि मैं ओखला विहार में रहता हूं। जी, मैं पूरी विधानसभा की बात नहीं कर सकता। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके मिसमैनेजमेंट का है कि साहब उसको आप जो है उसका मैनेजमेंट ठीक कर दीजिए। उसकी जितनी लाइनें, ये हमारी मेन यानी पूरी लाइन डैमेज हो गई है। मैं मीठे पानी की बात अभी कर ही नहीं रहा हूँ। भाई आप मीठे पानी को कहेंगे कि साहब मीठा पानी तो जब आएगा तब आएगा, आप छोड़ दीजिए मीठा पानी। आप अभी खारे पानी की जो लाइनें हैं आप उनको एक बार दोबारा से रीटेंडर करा दीजिए, आप उसको ठीक करा दीजिए और इस सिस्टम को एक बार बना दीजिए। अगर ये बन जाएगा तो लोगों को अपने डोर स्टेप पे पानी मिल जाएगा। एक एक आदमी 40-40 हज़ार रुपये, 30-30 हज़ार रुपये खर्च करके वो लाइन अपनी प्राइवेट डालना है। देखिए, हम जाते हैं लोगों से जो है तो वोट मांगते, है ना, और आज जितनी हम उनसे जिस तरह से वोट मांगने गए थे ना, आज उसी तरह से हम MLA साहब से हाथ जोड़ के ये कह रहे हैं कि भाई अल्लाह के वास्ते इस आवाम की भी सुन लो। सुनने में ये भी आया है कि जो लोग अमीर हैं, जिनके पास में मालो ज़र है, जैसे आपने भी कहा कि वो बोरिंग करा लेते हैं, लाखों रुपए का बोरिंग होता है, जिससे उनका पड़ोसी और दूसरे लोगों तक वो पानी नहीं पहुंच पाता और उससे किल्लत हो जाती है। इसके बारे में और थोड़ी रोशनी डालें। देखिए, ऐसा है, यहाँ पर बड़ी मशीन तो लग नहीं पाती। बड़ी मशीन सिर्फ रोड पे लगती है, वो सरकारी लग सकती है। अब छोटी मशीन से बोर कराने की लोग कोशिश अगर करते हैं तो उनके 5-7 लाख रुपए बर्बाद हो जाते हैं और पानी उनको नहीं मिलता। देखिए, ये भी एक प्रॉब्लम अपनी जगह है। तो हम अगर ये मामूली काम होता है, मतलब हमारे बस का काम होता, तो हम चंदा इकट्ठा करके इस काम को करा लेते, क्योंकि ये इसमें फंड्स बहुत सारे चाहिए। और हमारी ये उम्मीदें रही हैं MLA साहब से कि वो इसमें उन्होंने वादे भी किए हैं कि हम आपकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब वो प्रायोरिटी की बात है कि वो किस चीज़ कहाँ पे ज़्यादा अपना वक्त दे रहे हैं, कहाँ किसकी प्रायोरिटी हो सकती है। अब अगर वो ये समझे कि हाँ, अब आप ये समझिए हम उनके बिल्कुल अपने ख़ास आदमी, उनके घर के आदमी हैं। अगर हम यहाँ सड़क पे बैठ गए तो हमारी कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी। अल्लाह के बंदो, आप हमारा बैठना तो आपको बुरा लग रहा है, हमारी मजबूरियाँ आपको नज़र नहीं आ रही। तो आपको लगता है कि ये जो आपका ये 4-5 लोगों से शुरुआत हुई है तो एक आंदोलन बनेगा, एक बड़े स्तर पर ये उभरेगा? तो आंदोलन देखिए बन चुका। यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी आते हैं, बैठते हैं, जाते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं। हमने लोगों से ये कहा है कि भाई यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, जितने उन्हें बैठ रहे हैं, तो आप अपनी जो है वो ऑफिस का मत ख़राब करो। एक तो आप 500 रुपये का 400 रुपये का पानी ले रहे हो, ऊपर से आप अपनी दिहाड़ी और ख़राब करोगे। आप अपने कामों से निमट के आओ, फिर बैठना। रात अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इतनी भीड़ थी, इतने लोग जमा थे, आपने भी देखा होगा। 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक यहाँ हजूम इकट्ठा। कैसे सेंसिटाइज कर रहे हैं आप इस इशू को? कैसे लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा रहे हैं आप अपने साथ? देखिए, हम बढ़ा नहीं जाए, हम तो ये चाहते हैं कि लोग आए या ना आए, लेकिन लोगों तक ये बात पहुंच जाए। और ख़ास तौर से जो लोग यहाँ के जिम्मेदार हैं, देखिए जैसे आम आदमी पार्टी के जिम्मेदार लोग हर जगह हैं, हर कॉलोनी में भाई, वो पार्टी के जिम्मेदार हैं या कॉलोनी के जिम्मेदार हैं? पहले तो ये आप क्लियर करो कि भाई वो पार्टी के जिम्मेदार हैं, वो कॉलोनी के जिम्मेदार नहीं है। अगर वो जिम्मेदार है तो उन्हें यहाँ आना चाहिए था धरने में हमारे साथ। क्या आपके साथ वो आए? कहाँ आए वो? अब जो आए उनके अंदर वो जो है ये कह रहे हैं कि साहब ये तो बीजेपी के आदमी हैं। अब भाई यहाँ अभी तो ये आए शहजाद साहब, हो सकता है मनीष साहब भी आ जाएं, ये तो आंदोलन है। हो सकता है यहाँ रेखा गुप्ता जी भी आ जाएं, तो हम उनसे ये कहेंगे जी आप चले जाओ, नहीं तो हमारे MLA साहब नाराज़ हो जाएंगे, उनकी टीम नाराज़ हो जाएगी। हम नहीं हटा सकते ना सर, ये हमारे हाथ में जन आंदोलन रहा। हम तो आंदोलन कर रहे हैं ना, इसमें तो कोई भी हिस्सा ले लेगा आगे। तो अगर कल को कोई और आदमी आ जाए, कोई और अन्ना हज़ारे जी के पास ये बात पहुंच जाए कि ओखला विहार के लोग बेचारे यहाँ बैठे हैं और वो आ जाए, तो आप तो ये कह दोगे जी उनको क्यों बिठाया आपने, पहले इन्हें आप वापस भेजो, उसके बाद फिर हम आपका काम शुरू करेंगे। तो ये शराइत नहीं होनी चाहिए। क्या आपके इरादे फौलादी हैं, मजबूत हैं? नहीं, हमने तो जब भी कोई इरादा बनाया जी फौलादी बनाया। हम तो डुप्लीकेट काम करते ही नहीं, घटिया काम करा ही नहीं हमने आज तक। तो ये थे जावेद भाई जो कि ओखला विहार से थे और इनके बहुत फौलादी इरादे हैं। उनको लगता है
जावेद भाई और उनके साथियों को लगता है कि वो ओखला विहार की पानी की समस्या को बड़े पैमाने पर एड्रेस कर सकेंगे और इसमें उनकी जीत होगी। मुझे इनके हौसलों को देखकर एक शेर याद आ रहा है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।